एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइस, और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें बताना है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, और सेकंड पार्ट में बताना है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशली आप इस बात पे फोकस करेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता कैसे है। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला पहले हुआ करता था, तो वो फार्मूले को सीबीएसई ने हटा दिया गया है। इस पर आप सिंपल सी मैथ्स का यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आप एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन आपको बेसिक से बेसिक 2 या 3 फार्मूला यूज़ करना है। पहला फार्मूला आपको यूज़ करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो स्पेशली सबसे ज़्यादा यही यूज़ होने वाला है। दूसरा हार्डली यूज़ हो सकता है इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया। अगर ट्राइंगल इक्विलेटर फॉर्म में है तो आप इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया आप यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करने के लिए जो भी ज्योमेट्री का यूज़ करना है या ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के ट्राइंगल्स के एरियाज किस तरह से फाइंड किए जाएंगे, इसके लिए आप बने रहें एपीटी अड्डा चैनल के साथ। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो पहले सर्कल बना लेते हैं, राइट, और इसका सेंटर हो गया। एक कॉर्ड बना लेते हैं। ये कॉर्ड कौन ले लो, ए बी। कॉर्ड आप इधर ही बना, इधर इधर किधर भी बना सकते हैं, मैंने नीचे बना दी कॉर्ड। इसकी रेडियस कितनी है, ठीड़ी ठीड़ी सीधी बनाई भाई, तभी मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। रेडियस इसकी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। सबटेंड्स आर राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट पार्ट देखिए, गिवन। देखिए हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले अपने को रेडियस गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और थीटा इसका कितना है, 90 डिग्री है ना। सेक्टर का एंगल कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट अपने को क्या फाइंड करना है, टेढ़ी टेढ़ी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका कुछ नाम दे देते हैं, क्या, इसे पी ले लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका सेगमेंट ए पी बी, ए पी बी, है ना। ये तो होता है माइनर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट इससे ऊपर का पार्ट होता है ना। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा। तो सिंपल सा, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू अपने को बोला है कि 3.14 यूज़ करिए, और रेडियस कितनी है, 10 का स्क्वायर। तो 94 जा तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100। 3.14 का 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 314.00। तो पॉइंट के बाद के सारे जीरो हटा दीजिए, उससे कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो सीधा क्या आएगा, 314। 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 2 157। तो ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 157। इसको डिवाइड करिए तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, और 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। अब अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी बताना है। तो बताइए भाई, ठेड़ी ठेड़ी ठेड़ी, क्या चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी। अब देखिए इसमें ये दोनों साइड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसमें ये बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी हाइट हो सकती है, ये भी हाइट हो सकती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब दोनों साइड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये हो गया, बेस की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू भी कितनी, 10। तो 2 से कैंसिल होगा, तो ये कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी।
राइट। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है अपने पास 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 50, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मन में लड्डू फूटा। अब देखिए सेकंड पार्ट के अंदर अपने को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताना है। सेकंड पार्ट में क्या बताना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसको नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, कौन, क्यू। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये हो गया आपका ठेड़ी 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 ठेड़ी, समझ में आया। ये आपका कौन सा एरिया है, मेजर सेक्टर है। तो फिर माइनर कौन सा है, माइनर ये वाला है सेक्टर, है ना। तो इसको निकालने का सिंपल सा क्या, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनर वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो बताइए भाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100। इसके बारे में अभी मैंने बताया था, पॉइंट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 314। तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर नाम दे दीजिए OAQB, OAQB इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB, OAPB। तो बताइए भाई एरिया ऑफ सर्कल कितना है 314, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 78.5। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 235.5। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 314 में से 78.5 सब्ट्रैक्ट करिए तो 5 हो जाएगा, ये कैरी आएगा। 13 माइनस 8 5 बचेगा, और 10 माइनस 7 3 बचेगा, इधर 2 बचेगा। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कोई ज़्यादा हाई फाई या कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से बेसिक फार्मूला यूज़ होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।